अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। न जाने कितने दिनों की बात है, हिंदुस्तान के किसी गांव में एक किसान रहा करता था। बेचारा बहुत गरीब था। 4-5 बीघा जमीन थी जिस पर दिन रात मेहनत करता था, मगर तकरीबन हर मर्तबा कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आ जाती कि फसल तबाह हो जाती। कभी बारिश नाकाफी होती तो कभी इतनी जबरदस्त होती कि सैलाब आ जाता। अगर इन आफतों से बच जाता तो टिड्डियां खेत का सफाया कर देती, या फिर गांव के ही लोग रात को चोरी छुपे पकी पकाई फसल काट कर ले जाते। बरसों से यही हो रहा था। पेट भर रोटी मिलना दुश्वार था। इस पर सितम यह कि जमींदार का लगान हर हाल में चुकाना जरूरी था, चाहे फसल हो या ना हो। नतीजा ये हुआ कि सर छुपाने के लिए जो एक छोटी झोंपड़ी थी वो भी गिरवी पड़ी थी। महाजन के पास उसे गिरवी रखकर लगान चुकाया था और महाजन धमकी देता था कि अगर जल्दी उसे ना छुड़ाया तो नीलाम करवा देगा। मगर किसान कहाँ से छुड़ाता, उसके पास रखा ही क्या था। और एक दिन महाजन ने ये कर ही दिखाया। झोपड़ी का नीलाम होने लगा। इसे नीलाम ना करो, किसान ने महाजन से गिड़गिड़ाकर दरख्वास्त की। एक एक पाई चुका दूंगा, कुछ वक्त और दे दो। बाप दादा की आखिरी निशानी है, मैं बेघर हो जाऊंगा। मगर महाजन ऐसी दरख्वास्तें सुनने का आदी ना था। इससे पहले भी वो बहुत से किसानों को बेघर कर चुका था, चुनांचे उस पर जरा भी असर न हुआ। झोपड़ी नीलाम हो गई और किसान का मुख्तसर सा सामान बाहर फेंक दिया गया। अब इस गांव में ठहरना बेकार है, किसान ने सोचा। एक झोपड़ी थी वो भी ना रही। जमीन जमींदार की है, फिर क्यों वहां रहूं, क्यों न कहीं और जाकर किस्मत आजमाई जाए। उसने गांव छोड़ने का इरादा कर लिया और अपने सामान पर नजर डाली। एक टूटा हुआ पलंग था, एक पुराना हुक्का और एक मिट्टी की हांडी जो मुर्दा बीवी की निशानी थी। उसने हांडी को आज तक हाथ नहीं लगाया था। वो आटे से बंद की गई थी, न जाने उसमें क्या था। उसने यूं ही हांडी को उठा लिया। बेख्याली में हांडी हाथ से छूटकर गिर गई। छन छन उसकी आंखें हैरत से फट गईं। हांडी में चांदी के रुपए थे, पूरे 400। किसान ने ठंडी सांस भरी। अगर ये पहले मिल जाते तो झोपड़ी क्यों नीलाम होती। वो हाथ मलते हुए बोला और रुपए समेटकर एक कपड़े में बांधकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सुबह के वक्त वो गांव से रवाना हुआ था। चलते चलते दोपहर हो गई, सूरज सर पर आ गया। गर्मी बेहद थी, वो पसीने में शराबूर हो रहा था। पैरों तले जलती हुई रेत थी, प्यास के मारे हलक में कांटे पड़ गए थे। वो हैरान परेशान इधर उधर देख रहा था, मगर किसी कुएं या तालाब का दूर दूर तक पता ना था, ना ही कोई आबादी नजर आई। बस तपते हुए मैदान और कांटोदार झाड़ियों के अलावा और कुछ ना था। अचानक दूर उसे कुछ नजर आया। वो धुएं की एक बारीक सी लकीर थी। किसान आगे बढ़ा। वो एक झोपड़ी थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। किसान के थके हुए कदमों में जान पड़ गई, इस उम्मीद में कि यहाँ पानी जरूर मिल जाएगा। वीराने में ये झोपड़ी उसे अजीब सी लगी। वो चंद लम्हे झोपड़ी को गौर से देखता रहा, फिर पुकारा, अंदर कोई है? कोई जवाब ना मिला। देखो भाई, मैं एक प्यासा मुसाफिर हूँ, क्या 2 घूंट पानी मिल सकेगा? उसने फिर बुलंद आवाज में कहा, मगर इस बार भी खामोशी ही रही। अब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। फर्श पर एक टूटी हुई चटाई बिछी थी। एक गोशे में चूल्हे में लकड़ियां सुलग रही थी और वहीं पानी का घड़ा भी नजर आया, मगर झोपड़ी में कोई ना था। उसने घड़े का ठंडा पानी खूब पिया और फिर चटाई पर बैठ गया ताकि झोपड़ी के मालिक के आने पर उससे कुछ खाने को मांगे। थोड़ी देर बाद किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और एक अजीब सी शक्ल का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी दाढ़ी बेतहाशा बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, जिस्म पर चीते की खाल थी और कांधे पर शिकार किया हुआ हिरन था। किसान ने उससे कुछ कहना चाहा, मगर उसने हाथ उठाकर कहा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पानी पीने आए थे और अब खाना भी मांगोगे, इसीलिए एक हिरन मारकर लाया हूँ। पहले पेट भर लो, उसके बाद बात करूंगा। किसान हैरान रह गया कि आखिर इस बूढ़े को ये सब कुछ किस तरह मालूम हो गया। जरूर ये कोई जादूगर है। बूढ़े ने हिरन पकाया और दोनों ने खूब सैर होकर खाया। मेरा नाम जंगल बाबा है, बूढ़ा बोला, तुम अपनी कहो। किसान ने उसे सारी रूदाद सुनाकर कहा, और अब मैं किस्मत आजमाने किसी जगह जा रहा हूँ। तुम्हारे पास अक्ल है? बूढ़े ने अचानक पूछा। किसान इस बेतुके सवाल से चक्कर में पड़ गया। मेरे पास 400 रुपए है, उसने बूढ़े से कहा। इसके अलावा और कोई जवाब ही ना सूझा। मगर अक्ल नहीं है, बूढ़ा बड़बड़ाया। फिर किसान को मुखातिब करके कहा, किस्मत बनाने के लिए रुपए से ज्यादा अक्ल की जरूरत है। अक्ल के बगैर दौलत बेकार है। मेरी मानो तो मुझसे अक्ल खरीद लो। किसान आंखें फैलाए बूढ़े को देख रहा था, मगर बूढ़ा शक्ल से पागल तो बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा था। मैं दीवाना नहीं हूँ, बूढ़ा बोला।
मुझसे अक्ल का सौदा कर लो। तुम्हारे पास 400 रुपए है, ये तुम मुझे दे दो और मैं उनके ओज तुम्हें अक्ल की 4 बातें बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी। किसान ने दिल में सोचा कि बूढ़ा जादूगर मालूम होता है, हो सकता है कोई काम की बात बता ही दे। चुनांचे उसने रुपए बूढ़े के हवाले कर दिए। बूढ़ा मुस्कुराया और आंखें बंद करके बोला, पहली बात सुनो, 1 से 2 भले होते हैं, ये भी कोई बात हुई? किसान ने गुस्से से कहा। बूढ़ा कहता ही रहा, दूसरी बात सुनो, जब किसी अजनबी जगह कुछ खाने को मिले तो पहले एक निवाला कुत्ते को जरूर डाल दो। क्या बकवास है। किसान पेचोताप खा रहा था, मगर बूढ़ा तो जैसे किसान की बात सुनने को तैयार ही ना था। तीसरी बात सुनो, अगर किसी अजनबी जगह रात गुजारनी पड़ जाए तो इधर उधर खूब अच्छी तरह नजर डाल लो। अरे अरे, ये तुम क्या बक रहे हो? किसान झल्लाकर चिल्लाया। और आखिरी बात और सुन लो, जो सोता है वो खोता है। बूढ़े ने अपनी बात पूरी कर दी। तुम लुटेरे हो, ठग हो। किसान ने गमो गुस्से से कांपते हुए कहा, हाय मेरे रुपए मुफ्त में चले गए, मक्कार चालबाज। बूढ़े ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। सुर्ख सुर्ख अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें थीं और सर्द लहजे में बोला, ये मेरी इबादत का वक्त है, इसलिए अब फौरन चले जाओ। ना जाने क्यों किसान लरस कर रह गया। एक लफ्ज मुंह से ना निकला और सर झुकाकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में अंधेरा था और दिल डूब रहा था। बूढ़े ने उसकी सारी पूंजी ठग ली थी। अब वो क्या करेगा? किस तरह पेट भरेगा? आंखों से आंसू बहने लगे। पानी उसे बहुत महंगा पड़ा था। क्या ही अच्छा होता अगर वो इस झोपड़ी में ना गया होता, पर होने वाली बात थी, अब क्या हो सकता था। सहपहर होते होते प्यास फिर लगने लगी, मगर अब वो तय कर चुका था कि किसी झोपड़ी में तो ना जाएगा, चाहे कुछ भी हाल हो जाए। खुशनसीबी ही कहो कि एक तालाब नजर आ गया। वो तालाब पर पहुंचा और खूब पानी पिया। जब वापस चलने लगा तो कुछ फासले पर एक कछुआ दिखाई दिया। बेचारा रेत पर घिसट रहा था। किसान को उस पर तरस आ गया और उठाकर तालाब में डाल दिया, मगर जो ही जाने को मुड़ा, कछुआ फिर तालाब के किनारे आ गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। शायद वो उसके साथ जाना चाहता था। भला कछुए को साथ ले जाकर वो क्या करता? अचानक उसे बूढ़े की पहली बात याद आ गई, 1 से 2 भले होते हैं, चलो जरा इस बात को ही आजमा ले। किसान ने सोचा और कछुए को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। तालाब से थोड़े फासले पर ही बरगद का एक सायेदार दरख्त था। वो बहुत थका हुआ था। ठंडी छांव देखकर कुछ देर सुस्ताने को दिल चाहा और वहीं एक पत्थर पर सर रख कर लेट गया। जरा सी देर ही में आंख लग गई। उस बरगद की कुह में एक सांप रहता था और उसकी शाख पर एक कौवे का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। बहुत दिनों से उनका ये दस्तूर था कि सांप बरगद के नीचे सोने वाले मुसाफिरों को डस लेता था और कौवा उनकी आंखें निकालकर खा लेता था। जो ही किसान की आंख लगी, सांप बरगद की कुह में से निकला और किसान के पैर में डस लिया। किसान ने चीख मारी और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। सांप वापस चला गया। कछुआ उन दोनों दोस्तों की इस हरकत से वाकिफ था। वो किसान की जेब से निकलकर बाहर आया और कौवे का इंतजार करने लगा। जो ही कौवा आया, कछुए ने मुंह में उसकी टांग दबा ली। कौवा बुरी तरह कांय कांय करने लगा। गालिबन वो कछुए का मकसद समझ रहा था। किसान आखिरी सांसें ले रहा था। अचानक वही सांप बरगद की कुह में से निकला और किसान के पैर में जिस जगह काटा था उसी जगह से तमाम जहर चूस लिया। किसान को रफ्ता रफ्ता होश आ गया। कछुए ने कौवे की टांग अब तक पकड़ रखी थी और सांप थोड़े फासले पर हसरत से अपने दोस्त को मुसीबत में मुब्तला देख रहा था। किसान ने यह मंजर देखा और सांप के कांटे के निशान को टटोला और जैसे तमाम बात उसकी समझ में आ गई। कछुए ने कौवे को छोड़ दिया और दोनों दोस्त चले गए। वाकई जंगल बाबा ने सच ही कहा था कि 1 से 2 भले होते हैं। अगर कछुआ न होता तो मेरी जान ही चली गई थी। किसान ने जेरे लब कहा और कछुए को फिर जेब में रखकर आगे रवाना हो गया। शाम हुई और फिर रात का अंधेरा फैलने लगा। वो सोच रहा था कि रात कहाँ गुजारी जाए। रात के वक्त वीराने में भटकना खतरनाक था। बहुत दूर उसे कुछ रोशनी नजर आई। वो तेजी से बढ़ा। वो एक सराय थी जिसमें जलते हुए चिराग की रोशनी उसने देखी थी। सराय की मालकिन एक बदशक्ल लंबी चौड़ी औरत थी। किसान ने उससे कहा, मैं एक थका हुआ मुसाफिर हूँ और यहाँ रात गुजारने आया हूँ। औरत के मक्कार चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या आराम करने से पहले खाना ना खाओगे? ओह हाँ, किसान को जैसे याद आ गया। वो पेट पर हाथ फेरकर बोला, वाकई बहुत भूख लगी है, अभी खाना लाती हूँ, औरत ने कहा और अंदर चली गई। वो औरत बहुत ही जालिम थी। रात को सराय में ठहरने वाले मुसाफिरों को खाने में जहर देकर उनको लूट लेती थी।
जो लोग जहर से बच जाते थे उनके लिए एक और तरकीब की गई थी। सराय के एक कमरे में चारपाई के नीचे गहरा कुआं था और चारपाई कच्चे धागों से बनी हुई थी। मुसाफिर जो ही उस पर लेटता धागे टूट जाते और वो बदनसीब कुएं में गिर जाता। वो औरत जल्द ही खाना लेकर वापस आ गई। किसान ने निवाला उठाया ही था कि जंगली बाबा की दूसरी नसीहत याद आ गई। जब किसी अजनबी जगह कुछ खाने को मिले तो पहले एक निवाला कुत्ते को जरूर डाल दो। उसने सोचा औरत को थोड़ी देर के लिए टालना चाहिए, जरा सी चटनी तो लाना, उसने औरत से कहा। जो ही वो अंदर गई किसान ने वही निवाला एक कुत्ते को डाल दिया। कुत्ते ने उसे खाते ही तड़पना शुरू कर दिया और देखते ही देखते खत्म हो गया। उसने जल्दी से तमाम खाना फेंक दिया और दिल ही दिल में जंगली बाबा को दुआएं देने लगा। जब औरत चटनी लेकर वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि खाना साफ था। बहुत जल्दी खा लेता हूँ, किसान ने झूठ मूठ डकार लेकर कहा। अब चटनी की जरूरत नहीं है, बस सोने की जगह बताओ, नींद आ रही है। औरत ने अजीब सी नजरों से किसान को देखा और उसे एक कमरे की तरफ ले चली। कमरे के बीचों बीच चारपाई बिछी थी। उसका दिल चाहा कि झट से चारपाई पर लेटकर सो जाए, मगर जंगली बाबा की तीसरी बात याद आ गई। अगर किसी अजनबी जगह रात गुजारनी पड़ जाए तो इधर उधर खूब अच्छी तरह नजर डाल लो। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा, मगर पहले जरा इबादत करनी है, किसान बोला और औरत चली गई। अब उसने देखा चारपाई कच्चे धागों से बनी हुई थी और उसके नीचे गहरा कुआं था। किसान कांप गया, वो फिर बाल बाल बच गया था। उसने कमरे में रोशन चिराग बुझा दिया और एक गोशे में सिकुड़कर बैठ गया। नींद के मारे आंखें बंद हुई जा रही थीं, मगर जंगली बाबा की चौथी बात बार बार जहन में गूंज रही थी, जो सोता है वो खोता है। चुनांचे किसान बामुश्किल तमाम जागता ही रहा। आधी रात के वक्त कोई दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। किसान होशियार हो गया। वो उछला और आने वाले को दबोच लिया। जब अच्छी तरह से काबू में कर लिया तो चिराग रोशन कर दिया। वो सराय की मालका ही थी। उसका चेहरा भेड़िए की तरह खूंखार लग रहा था। किसान ने उसे कुएं में फेंक दिया। सराय की तलाशी लेने पर उसे वो बेशुमार दौलत मिल गई जो मालका ने मुसाफिरों को खत्म करके जमा की थी। उसने सारी दौलत एक जगह बांधी और उसी वक्त चल दिया। सारी रात वो चलता रहा। सुबह होते होते वो किसी शहर के फाटक पर पहुंच गया। वहां हजारों लोग जमा थे। जो ही वो अंदर दाखिल हुआ, लोगों ने फूलों के हार पहनाकर उसे कांधों पर बिठा लिया और नारे लगाते हुए महल की तरफ ले चले। किसान हैरान था कि ये क्या माजरा है। किसान को महल में ले जाया गया। वहां लोगों ने बताया कि उनका बादशाह हाल ही में मरा है। उन्होंने तय किया था कि आज जो भी शख्स शहर के फाटक में सबसे पहले दाखिल होगा वही उनका नया बादशाह होगा। किसान बादशाह बनकर महल में ऐश की जिंदगी गुजारने लगा, मगर वो जंगली बाबा को नहीं भूला, जिससे अक्ल खरीदकर न सिर्फ कई बार उसकी जान बच गई बल्कि वो बादशाह भी बन गया। उसने जंगली बाबा को बहुत तलाश करवाया, मगर ना तो जंगली बाबा मिले ना ही उनकी झोंपड़ी।